जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो 9 नंबर से स्टार्ट है। देखते हैं। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन जान लीजिए। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। लेकिन कैसा बनता है? तो किसी भी वस्तु का जब प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है तो वह जो होता है वास्तविक और उल्टा होता है। जब वास्तविक और उल्टा बनता है रेटिना पर, उसके बाद ही हम लोगों को सीधा दिखाई देता है। अगर हमारे आँख पर मतलब कि रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बन जाएगा तो वह उल्टा दिखाई देगा, लेकिन जब उल्टा बनेगा तो हम लोग को कैसा दिखाई देगा? सीधा दिखाई देगा। इसमें ऑप्शन देखते हैं। ए में परितारिका दिया है, बी में पक्षमाभिपेशिया दिया है, सी नंबर में अभिनेत्र लेंस दिया है, डी नंबर में कच्चाभ द्रव्य दिया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा अभिनेत्र लेंस। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? एक में लाल दिया है, उसके बाद हरा दिया है, पीला दिया है, बैंगनी दिया है। देखिए, जो किसी भी प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसे क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रम बोला जाता है। उसमें सबसे ऊपर होता है लाल। सबसे ऊपर कौन सी होता है? लाल। और सबसे नीचा कौन सी होता है? तो बैंगनी होता है। तो जो सबसे ऊपर हो गया उसका झुकाव सबसे कम होता है, और जो सबसे नीचे हो गया उसका झुकाव अधिक होता है। तो कैसे इसको नीचे से याद करते हैं? नीचे से इसको याद कर लीजिए ऐसे, बैजनी है पीनाला, बैजनी है पीनाला। तो नीचे आ गया कौन सी? बैजनी। और सबसे ऊपर हो गया ला के मतलब ला, और ब के मतलब बैंगनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। बाहर की ओर देखिए, लेंस में जो होता है, जो बाहर की ओर उभरा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं, और जो अंदर की ओर धंसा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। फिर से, जो बाहर की ओर उभरा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं, जो अंदर की ओर धंसा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। इसी पर क्वेश्चन आ सकता है, जो हमारी आँख है वह किस लेंस के भांति दिखाई देती है? तो यह ऊपर की ओर उभरा हुआ है, इसलिए जो हमारी आँख है उत्तल लेंस हो जाएगा। आँख किस लेंस के समान है? उत्तल लेंस के समान। चलिए उसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो जो डॉक्टर होते हैं वो नाक, कान, गले, दांत को देखने के लिए देखिएगा एक विशेष प्रकार के वस्तु का उपयोग करते हैं। कोई चीज़ रखे रहते हैं। वो कौन सा दर्पण होता है? तो वह होता है अवतल दर्पण। कौन सी होता है? अवतल दर्पण। इससे रिलेटेड क्या हो जाएगा? इससे पूछेगा हजामती दर्पण के रूप में, हजामती के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग बताइएगा अवतल दर्पण। और पूछेगा सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग बताइएगा अवतल दर्पण। अब उत्तल के बारे में हम लोग सुन लेते हैं। सीसीटीवी कैमरा में कौन सा लेंस का किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सीसीटीवी में तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सीसीटीवी में कौन सी? उत्तल दर्पण। साइड मिरर में कौन सी का प्रयोग किया जाता है? किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पर बताइएगा उत्तल दर्पण। साइड मिरर का मतलब हो गया मोटरसाइकिल, चाहे कोई बड़ा गाड़ी जिसके बगल में शीशा लगा होता है उसी को साइड मिरर बोला जाता है। चलिए उसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 3 कि 4 कि 2 कि 1? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है। कौन कौन? तो
आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लम्ब तीनों एक ही समतल सतह में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। उसके बाद वाला देखते हैं, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। बिजली का जो फ्यूज होता है, फ्यूज जिसको एगो तारों से नहीं बना जाता है, वो कौन चीज़ से बना होता है? तो ऑप्शन ए में है टीन का, कि तांबे का, कि तांबे और टीन दोनों का, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबे और टीन दोनों का बना होता है। वही जो फ्यूज होता है घर में हम लोग लगाए रहते हैं, उसको मतलब कि एक 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 तार से बांधना चाहिए। कितने लोग होते हैं ये बांध देते हैं डबल तार से। इससे क्या होता है, जब विद्युत धारा ज़्यादा प्रवाहित होती है या कोई सटता है तो वह नहीं छूट पाता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन जब नरम से बना रहता है, चाहे एक एथी से बना रहता है, एक फ्यूज वाला तार से, तो वह टूट जाता है, जिसके कारण परिपथ की लाइन टूट जाती है और आदमी बच सकता है। उसके बाद वाला देखते हैं हम लोग, जिन पदार्थों से विद्युत धारा जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती उसे कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है, जिस पदार्थ में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही हो जाएगा, मतलब कि जिस पदार्थ से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे विद्युत रोधी कहते हैं। जैसे कौन ऐसा चीज़ हो गया, वस्तु हो गया जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है? तो प्लास्टिक हो गया, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। और रबड़ हो गया, ऊन हो गया, रुई हो गया, इसको विद्युत रोधी कहते हैं। अर्थात जिसमें धारा प्रवाहित न हो, जिसमें करंट ना जाए, उसे विद्युत रोधी कहा जाता है। और जिसमें करंट चला जाता है उसे विद्युत चालक कहा जाता है। उसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या प्रोटीन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है? क्या प्रोटीन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नहीं। देखिए इसके बाद वाला, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को किससे मापा जाता है? एमीटर से, कि वोल्ट मीटर से, कि डायनेमो से, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वोल्ट मीटर से नापा जाता है। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, हाइड्रो। किसका अर्थ जल होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रो। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? ए नंबर में दिया है कणों का प्रवाह, बी नंबर में आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, तापक्रम बढ़ने वाली ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा। उसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नहीं इसी में हम लोग समझते हैं प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश के सहारे ही हम लोग दिन में किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहे तो हम लोग किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। दिन में किसके प्रकाश से देखते हैं? तो दिन में सूर्य के प्रकाश से देखते हैं। लेकिन रात में किसके प्रकाश से देखते हैं? तो टर्च से देखते हैं, या जो चंदा मामा होते हैं उनके लाइट से हम लोग देखते हैं, या तारे टिमटिमाते हैं उनके माध्यम से हम लोग देख पाते हैं किसी भी वस्तु को। उसके बाद वाला देखते हैं, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? मंद प्रकाश मतलब जहाँ अंधेरा रहता है वहाँ पर, तो परितारिका हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परितारिका। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, स्थिर विद्युत में आवेश विराम अवस्था में रहते हैं, गति की अवस्था में रहते हैं, दोनों अवस्था में रहते हैं, कि डी नंबर किसी भी अवस्था में नहीं रहते हैं।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विराम अवस्था में रहते हैं। उसके बाद वाला देखते हैं, दूरदृष्टि वाली आँख साफ साफ देख सकती है। दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। तो दूरदृष्टि दोष, इसका सही आंसर होगा दूर की वस्तुओं को। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि वाली आँख, मतलब इसमें कुछ दोष होते हैं, जिसको एक दूरदृष्टि दोष होता है, एक निकट दृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष में दूर के वस्तु दिखाई देता है, नज़दीक के दिखाई नहीं देता है, उसे दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। इसका निवारण किस लेंस से किया जाता है? उत्तल लेंस से किया जाता है। किस लेंस से? उत्तल लेंस से। दूर के दिखाई देगा दूरदृष्टि दोष में, लेकिन नज़दीक का नहीं देगा। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट के दिखाई देगा लेकिन दूर के दिखाई नहीं देगा, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का।